उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया, आप लोग अपने बेटे के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। बुरा लगा मुझे कि मेरे भाई के लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया। मैं किसी को कुछ समझाना नहीं चाहता हूं करीना बुआ, मैं किसी को कुछ नहीं समझाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर बोलूंगा कि कोई मेरे भाई को नहीं बोलेगा कि उसको क्या करना है या क्या नहीं करना है। करण बड़ा है, समझदार है, मैच्योर है, अपने लिए सही गलत का डिसीजंस ले सकता है। उसको प्रीता जी से मिलना है या नहीं मिलना है, ये उसका फैसला है और वो ही लेगा। शलन, तुम यही बोल रही थी ना समीर को कि समीर होता कौन है मुझे सजेस्ट करने वाला कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूं। समीर ने कुछ सजेस्ट नहीं किया, ये बात मैंने बनाई थी अपने मन से, ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए कि किसी को ये बोलना कि किसी से नहीं मिलना या किसी से नहीं बात करनी इज रॉन्ग। ये उसका अपना पर्सनल डिसीजन है कि उसको किससे बात करनी है या बात नहीं करनी है। हम कौन होते हैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? और ना ही मैं किसी को पर्सनली इंटरफेयर करने दूंगा, स्पेशली मेरे भाई की लाइफ में। वो बड़ा है, समझदार है, मैच्योर है, सही गलत में फैसला करना जानता है, तो ये डिसीजन वो ही लेगा। दादी, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? एंड आई एम सॉरी अगर मैं आपके साथ रूड था, आई एम सॉरी अगर मैं आपके साथ लाउड था, और आई एम सॉरी अगर मैंने आपसे झूठ बोला, बट मैं अपने भाई के लिए ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता एटलीस्ट। ये प्रीता नाम की प्रॉब्लम तो मेरी बेटी की जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। आई विश कुछ भी करके कैसे भी आज प्रीता को जेल हो जाए और वो लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर ही रहे, ताकि मेरी बेटी खुश रहे और करण से शादी कर सके। लेकिन मायरा भी ना, ये भी कम जिद्दी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट। मतलब तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? बताओ। कुछ सवालों के जवाब बहुत आसान होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी दिए नहीं जाते। आज फिर तेरा नजारा वो दिल नू मार गया, प्यार विच जिते आवोई जो दिल नू हार गया। एक और सवाल पूछो प्लीज, इसका जवाब दे देना। क्या तुम वाकई माहिरा से शादी कर रहे हो? सहजादे ने तेरे खाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे। इस बात का जवाब चाहिए मुझे। आशिक जुदाइयां हंस के सहजादे ने हो अखियां जद जद मैं खोला। जितना विश्वास मुझे इस बात पे है ना कि मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल लूंगा, उतना ही विश्वास मुझे इस बात का कि मैं माहिरा से शादी। मिस्टर लुथरा, आप यहाँ पर फोन पर बात नहीं कर सकते, प्लीज बाहर जाके बात करिए। जी, मैं भी आता हूँ। जद जद मैं खोला ओ दिन याद आउंदे ने, देख के अज भी है तेनू मेरे साह रुक जांदे ने। आया, कहाँ हो तुम? करण, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। मैं बस आ रही हूँ, आई एम ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ यार, प्लीज। हाँ करण, मैं एमजी रोड पे ही हूँ, बस पहुँच ही गई हूँ। एंड आई नो तुमने प्रीता को प्रॉमिस किया है तुम उसे जेल से बाहर निकालोगे ना, वो प्रॉमिस मेरे लिए भी मैटर करता है। आई विल बी देयर। तुम बस जल्दी से आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। करण, क्या प्लीज मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हो? ये यहाँ एक जीप में कुछ लड़के हैं, बहुत ही अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। व्हाट? कहाँ हो तुम? भैया आप थोड़ा जल्दी चलिए। ये वही है। ए रुक, ए।
ए रुक ए, पकड़ रहे ए बाहर निकल, चल उतर। बाहर निकल, चल बाहर निकल, छोड़ो मुझे, गाड़ी रोक, छोड़ो मेरा। ए रोक रे, गाड़ी रोक रे, ए रोक ए मायरब, हेलो मायरब। फोन तो कट गया यार, क्या करूं? फोन भी नहीं मिल रहा। मायरा किसी प्रॉब्लम है, मुझे वहां तक पहुंचना होगा। क्या कहा था उसने? एमजी रोड। नहीं, एमजी रोड से तो आगे निकल गई होगी वो। मैं चल के देखता हूँ। ए रुक। भैया थोड़ा जल्दी चलिए और आगे आगे जो पास में पुलिस स्टेशन हो ना सीधा वहां पर लेकर चलिए प्लीज। और गाड़ी कहीं पर भी बीच में रोकिएगा नहीं, थोड़ा जल्दी चलिए ना। रमोना आंटी, वो मायरा के फोन का पासवर्ड क्या? I mean, मुझे उसका फोन ट्रैक करना है। अरे but why do you need the password? आप मुझे उसका पासवर्ड बताइए सिर्फ। अरे पर why? You are delaying it. Please tell me the password. Okay, it's her birthday, उसका birth date है पासवर्ड। करण बेटा, बेटा बात क्या है? इतनी टेंशन में क्यों हो तुम? हाँ बेटा, कुछ तो बताओ, क्या बात हो गई? अब तो बता दो क्या प्रॉब्लम है। मैं बाद में बताता हूँ, अभी देर। करण बात तो सुनो बेटा। I hope Mara is all right. करण इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी आपने? चलिए ना, वो गुंडे आ जाएंगे। नहीं नहीं मैडम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो गुंडे जीप में आपका पीछा कर रहे हैं। हम ऑटो में हैं। ऑटो से ज्यादा स्पीड जीप की होती है, वो हमें जल्दी पकड़ लेंगे। उनके हाथ में चाकू है, मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। आप प्लीज उतरिए, मुझे नहीं भैया, जाना। वो आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गुंडे आ जाएंगे, आप प्लीज चलिए ना यहाँ से। नहीं मैडम, अगर मैं आपके साथ रहा ना तो आपके साथ साथ मेरी भी जान जाएगी। मुझे मरना नहीं है। भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया मेरी बात सुनिए। आप वो आगे गुंडे। भैया रोक, गाड़ी रोक। चलो, ये वही ऑटो है ना जिसमें लड़की बैठी थी? जी बॉस। इसका मतलब ये है कि लड़की भी आसपास कहीं होगी। यहाँ तो लड़की नहीं है बॉस। जाकर ढूंढो उसे। जी बॉस। देख देख पीछे अच्छे से। ये पीछे देख, पीछे। ये बन्ने, आगे जा। ढूंढ के निकालो उसे। लड़की आसपास ही है, बच के नहीं जानी चाहिए। बन्ने। हाँ बॉस, पर्स मिला है लड़की का। लड़की नहीं मिली, पर्स मिला। इधर ही कहीं आसपास है वो। लड़की किसी भी हाल में कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। जी बॉस। जी बॉस। तो ये लोग मुझे कोर्ट जाने से रोकना चाहते हैं, क्यों? उसको किसी भी कीमत पे ढूंढ के लाओ। ये गुंडा उस तरफ देख रहा है, मैं जल्दी से निकलती हूँ यहाँ से।
थैंक यू सो मच। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा है ना? जी। बस उसी पे भरोसा बनाए रखना। जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया हो, भगवान उसके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। थैंक यू। मैं जानती हूँ भगवान पर मुझे बहुत भरोसा है। जानती हूँ कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन आपने कहा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कांस्टेबल, क्या कर रहे हो वहां पर? सर पानी दे दिया? जी सर। इधर आओ। मैडम सर जाओ। ऐसा भी किसका फोन आया करण को जो बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए बस चला गया और अभी तक वापस भी नहीं आया है। आई होप सब सही हो। मायरा की डेट ऑफ बर्थ, एक बार मायरा की फोन की लोकेशन पता चल जाए तब पता चल जाएगा कि मायरा एग्जैक्टली है कहाँ। डोंट वरी मायरा, मैं आ रहा हूँ। ये मायरा यहाँ क्या कर रही है? वहां तो स्टोरेज है, सुनसान एरिया है। करण को फोन करती हूँ। हेलो मायरा, कहाँ हो तुम? करण मैं छुपी हुई हूँ, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ पर। मायरा, हेलो 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 मायरा, तुम फिक्र मत करो, मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। करण कुछ गुंडे हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए। मैं यहाँ छिपी हुई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। वो मैंने उनको सुना है बात करते हुए। वो कह रहे हैं मुझे किसी भी हाल में कोर्ट नहीं जाने देंगे। करण उनके हाथ में ना चाकू है और वो बहुत डेंजरस लोग लग रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन सी नई प्रॉब्लम है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन वो ना शायद ऐसा चाहते हैं कि मैं प्रीता के फेवर में गवाही नहीं दूं। वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। प्लीज करण तुम जल्दी आओ, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, प्लीज सेव मी करण। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहीं पे ये छिपी हुई हूँ। डोंट वरी मायरा, मैं आ रहा हूँ। एक काम करना, तुम अपना फोन अपने पास रखना और देखो कोशिश करना कि तुम्हारा फोन ऑफ ना हो। तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रैक करके मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बस कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। यू डोंट वरी, ओके? ये जावड़े। करण मिल गई मैडम। करण ये फोटो डाले इसके। करण, ए मायरा को हाथ मत लगाना, समझा? छोड़ दे उसे। अगर उसे नहीं छोड़ा ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? तू छोड़ दे। छोड़ो करण। ज्यादा आवाज नहीं। ये पकड़ रहे, जोर से पकड़। ये चल, लेके चल। ये चल, लेके चल इसे। अभी आएगा करण। हाँ ए, गाड़ी निकाल। जी बॉस। सीधे मैडम, आराम से। मायरा फोन ऑफ। सृष्टि, करण का फोन लगा? अरे नहीं माँ, कब से ट्राई कर रही हूँ उनको। उनका तो नंबर ही नहीं लगता है, हमेशा बिजी बताता है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से उनको ट्राई कर रही हूँ और वहां से वो किसी और को ट्राई कर रहा है, इसलिए पूरी वो नंबर बिजी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करण चला कहाँ गया। अरे उसी ने तो कहा था कि अपना लॉयर नहीं तो कम से कम उसका वो जूनियर उसे हायर कर लो। अब क्या पता वो केस लड़ भी पाएगा कि नहीं, प्रीता को बाहर निकाल भी पाएगा कि नहीं। उस पर विश्वास किया था मैंने और करण पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे ना उस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी। नहीं बच्ची, हम कर भी क्या सकते थे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। करण ने कहा है ना, तो सही कहा, आप परेशान ना हो। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत, मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि इस समय अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है माहिरा। माहिरा को तो आ जाना चाहिए था।
लेकिन ना करण यहाँ है ना माहिरा। भगवान, पता नहीं क्या होगा। आई होप माहिरा ठीक हो यार। मुझे जल्द से जल्द माहिरा तक पहुंचना है। सब लोग कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं। मैंने प्रीता से प्रॉमिस किया है कि किसी भी कीमत पर उसे जेल से बाहर निकालूंगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे, ऐसा कौन हो सकता है जिसने माहिरा को किडनैप किया? कौन नहीं चाहता कि प्रीता जेल से बाहर आए, और उसे ये कैसे पता कि आज माहिरा प्रीता के फेवर में कोर्ट में गवाही देने वाली? कुछ गड़बड़ है। क्या लगता है तुम लोगों को किसी को पता नहीं चलेगा तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है? मैम, ये क्यों? बोला था ना चेहरा नहीं दिखना चाहिए। मैम, गलती से हो गया आपको पकड़ने के चक्कर में, लेकिन हाँ, मैंने फेस कवर कर लिया था मैम। मेरी इतनी मेहनत करी, इतनी भाग दौड़, इतनी प्लानिंग, सब कुछ स्पॉइल कर दिया तुमने। लेकिन मैडम आप टेंशन मत लीजिए। आपने ना एकदम कड़क एक्टिंग की है, मतलब किसी को डाउट भी नहीं होगा। और अगर डाउट हुआ, अगर किसी को भी पता चला ना कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है, मैं साफ साफ बोल दूंगी कि हाँ, इन्हीं लोगों ने किडनैप किया था। किसी को कभी ये नहीं पता चलेगा कि मैंने पैसे दिए थे तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए। और एक और बात, मेरे डैड को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ मैंने करवाया है। नहीं चलेगा मैम। मेरे डैड को कुछ नहीं पता कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या कर रही हूँ। गॉड नोस जब पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे, पर इतना श्योर है जब उन्हें पता चलेगा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शर्लिन को फोन करके पता करती हूँ वहाँ कोर्ट में क्या हो रहा है। मेरा फोन किसके पास है? ए, फोन दे रहे। क्या हाल कर दिया मेरे फोन का। यहाँ क्यों खड़े हो? एक काम करो, बाहर जाओ और चारों तरफ नजर रखना। जो भी हो रहा है ना, कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे आके बताओ। जी बिल्कुल, चलो। बैठ जाइए। करण, कहाँ हो तुम? माहिरा का फोन? एक्सक्यूज मी। हाँ माहिरा बोलो। कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो गई? बस अभी लंच खत्म हुआ है, हियरिंग शुरू होने वाली है। वैसे तुम अब तक यहाँ पर आई नहीं और करण भी नहीं है। अगर मैं वहाँ आ गई तो प्रीता तो ये केस लड़े बिना ही जीत जाएगी। तुम भी तो यही चाहती थी ना, क्योंकि तुम करण से शादी करना चाहती हो, इसीलिए तुमने उसके साथ डील की थी कि तुम प्रीता के फेवर में गवाही दोगी और करण तुमसे शादी करेगा। एम आई राइट? अगर प्रीता आज जेल से बाहर आ गई तो आज नहीं तो कल मुझे प्रीता नाम की प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ करण खुश होगा, एहसानमंद भी होगा, लेकिन मेरे और करण के बीच में फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, सिर्फ प्रीता की वजह से। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आई नो करण ने मुझसे प्रॉमिस किया है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा डाउट है प्रीता बाहर आएगी ना, वो नहीं देगा मेरा साथ, वो मेरी बात भी नहीं मानेगा। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। तुमने क्या किया है माहिरा? करण को फोन किया। मैंने उसको ये बताया कि मैं कोर्ट आ रही हूँ। फिर वहाँ अचानक से बहुत सारे गुंडे आ गए, जो चिल्ला रहे थे, जो कह रहे थे कि किसी भी हाल में मुझे कोर्ट नहीं जाने देंगे। क्या सच में गुंडों ने तुम पे अटैक किया है? हाँ, उन गुंडों ने सच में मुझ पर अटैक किया, लेकिन मेरे कहने पे। पैसे दिए थे मैंने शर्लिन, पूरा ड्रामा मैंने प्लान किया है। और शर्लिन तुम्हें पता है ये ड्रामा ना बहुत रियल लग रहा है। गुंडों ने मुझ पर अटैक किया और एक गुंडे ने तो मुझे थप्पड़ भी मार दिया। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी उस समय।
सच में इतना डर लग रहा था ना मुझे, लेकिन जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। थप्पड़ की आवाज, सारी चीखें, मेरा रोना, वो सब कुछ करण फोन पे सुन रहा था। सब कुछ कितना रियल लग रहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही फोन करके करण को बोलती तो शायद करण मेरी बात ही नहीं मानता, शायद उसे मुझ पर शक हो जाता। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। पहले पूरा ऑटो में उन्होंने मेरा पीछा किया, उसके बाद हम ऐसी लोकेशन पे गए जहाँ सीसीटीवी था, जहाँ उस गुंडे ने मुझे थप्पड़ मारा। यू नो, कल को कोई भी आके कह सकता है सृष्टि या आई डोंट नो कि मैंने झूठ बोला है, तो मैं ये सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगी।